ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर से खबर यह आ रही है, हजरत बल दरगाह में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की है। जी हां, हजरत बल दरगाह में उपद्रवियों ने की है तोड़फोड़, राष्ट्रीय अशोक चिन्ह को नुकसान पहुंचाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हजरत बल दरगाह में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की है, राष्ट्रीय अशोक चिन्ह को पहुंचाया है नुकसान। शिलालेख पर लगे अशोक चिन्ह के साथ तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शिलालेख तोड़ने वालों की पहचान कर ली है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर की ये खबर है, हजरत बल दरगाह में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ को अंजाम दिया है और इस तोड़फोड़ में राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक चिन्ह को नुकसान पहुंचाया गया है। शिलालेख पर लगे अशोक चिन्ह को तोड़ा गया। पुलिस ने शिलालेख तोड़ने वालों की पहचान कर ली है। पुलिस ने पहचान कर ली है और तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई की बात भी सामने आई है कि उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 3 दिन पहले ये शिलालेख लगाया गया था और उसके बाद अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक हजरत बल दरगाह में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की है और खास तौर से राष्ट्रीय अशोक चिन्ह को नुकसान पहुंचाया गया है। और ये अशोक चिन्ह जो शिलालेख पर लगे अशोक चिन्ह को नुकसान पहुंचाया है, इस बारे में जो पुलिस प्रशासन का कहना है, पुलिस का कहना है कि उसने शिलालेख के साथ जिसने जो डिस्क्रेट किया गया है, उसे जो तोड़फोड़ की गई है, उन लोगों की पहचान कर ली है और जल्द ही इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 3 दिन पहले ही लगाया गया था शिलालेख। तो हजरत बल दरगाह पे तोड़फोड़ का मामला, इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरें, जब ये शिलालेख जो वहां उस दरगाह में लगाया गया था, आप देखिए उसमें जो वहां पर एक राष्ट्रीय प्रतीक जिसको कहते हैं राष्ट्रीय चिन्ह, वो जो वहां पर बना हुआ था, उसके साथ वहां पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, जिस वक्त ये चीजें हो रही थी उस वक्त ये तस्वीरें हैं और ये मामला है हजरत बल दरगाह का। बहुत मशहूर ये जगह है, ये श्राइन है और ये जम्मू कश्मीर के कहने की एक पहचान है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, जब वहाँ शिलालेख जब लगा, चूंकि वक्फ बोर्ड के मातहत ये आता है, वक्फ बोर्ड के तहत आता है, तो वक्फ बोर्ड ने वहाँ पर जो कुछ रिनोवेशन का काम कराया था, उसके बाद जब वहाँ पर शिलालेख लगा तो शिलालेख में जो राष्ट्रीय अशोक चिन्ह जो उसमें बना हुआ था, उसको लेकर के जिन लोगों ने भी ऐसा किया, उन्होंने आपत्ति जताई। न सिर्फ आपत्ति जताई बल्कि उसके साथ उसको डिस्क्रेट किया, उसके साथ उसे तोड़फोड़ की। तो ये एक बहुत बड़ी जो है इसको गलत बात इसे तस्वर किया जा रहा है, क्योंकि ये कौमी पहचान के तौर पर, यह राष्ट्रीय पहचान है। हजरत बल दरगाह में उपद्रवियों ने जो तोड़फोड़ की है, उसके बाद से वहां पर जो बीजेपी हमलावर है और वो सीधे तौर पर इसको सियासी निशाने के तौर पर उसको ले रही है। तो दरख्शां अंद्राबी ने राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जी हां, दरख्शां अंद्राबी जो जम्मू कश्मीर में वहां वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है और बीजेपी की लीडर हैं, दरख्शां अंद्राबी ने राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सीधा हमला करते हुए यह पूछा है कि क्या अगर सीएम हजरत बल दरगाह के पुनर्निर्माण का उद्घाटन करते तो भी उपद्रवी ऐसा ही करते। ये एक सीधा हमला है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, और न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो आला क़यादत है उस पर सीधा हमला बोला है दरख्शां अंद्राबी ने। आज उन्होंने अपने गुंडे भेजे और गुंडों के जरिए से यहां हंगामा कर दिया। पत्थर हाथ में, मैंने सुबह आज वार्न किया था पुलिस को जब मैं 9 बजे आई थी, क्योंकि मुझे मालूम था ये हंगामा करने वाले हैं। मैंने यहां के एसएचओ को, यहां के सबों को वार्न किया था कि इनके हाथों में पत्थर जरूर होंगे, इनके हाथों में हथौड़े जरूर होंगे, क्योंकि कल से इनके जिगर में तीर चुभ रहे हैं। कल से इनको लग रहा है हमारे आंखों के सामने अंधेरा हो गया। जिस पे ये रोटियां सेक रहे थे वो तो हमने बंद कर दिए, वो रोटियां ही बंद हो गई। अब ये सेकेंगे तो किस पे सेकें? कौन कहता है यहां मिलिटेंसी अभी जंगलों में है? मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां से कहना चाहूंगी, अपनी यूनिफॉर्म को कहना चाहूंगी, अपने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को कहना चाहती हूं यहां से आपके जरिए से, सर मिलिटेंट यहां पे जंगलों में नहीं हैं, पार से नहीं आ रहे हैं। ये गुंडे हैं जिन्होंने आज
पत्थर से एम्बलम तोड़ा। इनको ढूंढिए, इनको निकालिए बाहर, इन पे पीएसए लगाइए। ये अभी भी माहौल को खराब कर रहे हैं। पीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मिलादुन नबी लोग खुशी से यहां मनाने आ रहे थे। सुबह से दुआओं की मजलिस और बिना पॉलिटिक्स के हमने यहां पे किस तरह से ओपन दरगाह शरीफ को किया, उसका सिला यही है। अगर यहां उमर अब्दुल्ला का लगा हुआ था, क्या उस पे भी ये यही करते ये गुंडे? इनको ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि कोई इनके बगैर भी काम कर सकता है, और वो भी काम जो सराहनीय है। तो आपने सुना किस तरह से दरख्शां अंद्राबी ने सीधा हमला बोला है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, और न सिर्फ यह कि हमला बोला बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा है कि लोग ये समझते हैं कि जो मिलिटेंट्स हैं वो जंगलों में हैं, लेकिन दरख्शां अंद्राबी ये कह रही हैं कि मिलिटेंट जंगलों में नहीं है, बल्कि वो इसी माशरे में कहीं ना कहीं है। और वो कह रही है कि मैं वजीर आजम से बात कहूंगी, मैं अपने सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं, जो अफसरान हैं, उनसे ये बात कहूंगी कि वो नजर रखें। एक बहुत बड़ा हमला नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके जवाब में वो कुछ बात सामने रखेगी? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने आकर इस पर कुछ अपना जवाब करेगी? हमारी भी कोशिश कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से किसी लीडर से जुड़े, उनसे उनका पक्ष जाने। फिलहाल आपको बता दें हमारे साथ सुहेल काज़मी जुड़ चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, और विक्रम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं इससे पहले कि चर्चा करूं, आगे बढ़ाऊं, आपको एक और खबर बता दूं कि दुनिया भर के दरगाहों और मस्जिदों में राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय चिन्ह लगे होते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भी राष्ट्रीय अशोक चिन्ह लगा है, और यहां तक कि मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका के मस्जिदों में भी राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय चिन्ह लगे होते हैं। यानी जिस राष्ट्र में वो मस्जिद है अगर, तो उस राष्ट्र का चिन्ह वहां लगा होता है। लेकिन यहां पर आप जो इस वक्त तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं, आप देखें कहां की ये तस्वीरें हैं, और हर तस्वीर में आपको नजर आएगा, चाहे वो किसी भी देश की वो मस्जिद हो, जिस देश में वो मस्जिद है वहां पर उस देश की जो राष्ट्रीय परचम है वो वहां होती है। दुनिया भर के दरगाहों और मस्जिदों में राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय चिन्ह लगे होते हैं। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड में भी राष्ट्रीय अशोक चिन्ह लगा है। मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, अमेरिका हो, हर मस्जिद में, हर देश के मस्जिद में उस देश का झंडा या उस देश का राष्ट्रीय चिन्ह लगा होता है। ऐसे में जो हजरत बल दरगाह में अगर ये शिलालेख पर उसमें अगर ये अशोक चिन्ह था, तो उसको डिसक्रेडिट करने का मतलब क्या है? अब अपने मेहमानों के पास मैं जाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं सुहेल काज़मी साहब आपके पास आना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि दरअसल ये जो कुछ हुआ है, इसके पीछे आखिर मंशा क्या है? देखिए सर, पहले तो ये है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि अगर जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और कड़े से कड़े कानून के तहत उनको बुक करना चाहिए। देखिए, रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ ये मसला है, और हजरत बल की एक अपनी डिग्निटी है और एक अपनी हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट है। अगर कोई भी इंसान इसको छेड़छाड़ करता है, और खासकर नेशनल ये जो आप बोल रहे हैं, जो हमारा ब्लॉग है, उसको किसी ने छेड़ने की कोशिश की है, तो एक लाउड एंड क्लियर मैसेज सरकार की तरफ से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ जाना चाहिए। उनको बुक करके उनको बिल्कुल उनकी परेड करनी चाहिए उसी हजरत बल दरगाह के बाहर, ताकि हमें बिला वजह इसको सियासी रंग देने की जरूरत न पड़े। कोई फ्रिंज एलिमेंट हो सकते हैं, कुछ लोग वक्फ बोर्ड से नाराज हो सकते हैं, लेकिन यह है कि अगर इस पे भी अगर आप सियासत करेंगे, तो मैं समझता हूं फिर सियासत भड़कती है और उसके जो नतायज हैं वो अच्छे नहीं होते। लेकिन सुहेल साहब, एक सवाल तो यहां पर पैदा होगा कि आखिर ये कौन लोग थे, किन लोगों ने ऐसा किया? क्या उनकी राजनीतिक सोच है, क्या उनकी पृष्ठभूमि है? देखिए, जो भी सोच होगी वो जब आप पकड़ेंगे तो वो सोच सामने आ जाएगी। लेकिन अभी बड़ा प्रीमेच्योर है ये कहना कि ये पीडीपी के थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, किसके थे। सिर्फ आप इसको पॉलिटिसाइज करेंगे, वो मैं समझता हूं अच्छी बात नहीं है। जो भी कोई लोग इन्वॉल्व हैं, उनको बुक कीजिए, उनको इंटेरोगेट कीजिए, और सच्चाई जब सामने आएगी तो फिर हम डिबेट पे बैठेंगे और फिर चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसी चीजों को अगर आप हवा देंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें बोलेंगे जिनकी कोई ऑन ग्राउंड रेलिवेंस नहीं होगी, तो मैं समझता हूं वो सिर्फ एक्विजिशन होगी। किसी ने भी इस चीज का अगर कोई छेड़छाड़ की है, दे शुड बी बुक्ड इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स। ठीक है, उन्हें बुक किया जाना चाहिए। डॉक्टर विकास पाढ़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। डॉक्टर विकास, आपका स्वागत करते हुए मेरा सवाल यही होगा कि जो कुछ हुआ उस पर पहले तो ये आपकी प्रतिक्रिया क्या है?
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और ऐसे समय में जब जम्मू कश्मीर जो है वो अनप्रेसिडेंटेड रेन्स और फ्लड्स का सामना कर रहा है, जी। जम्मू रीजन भी और कश्मीर रीजन भी, इस तरह की एक्टिविटीज करना मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट है, कंडेमनेबल है। जैसे आपने बताया कि सभी दरगाहों में, श्राइन्स में, ऑल अक्रॉस वर्ल्ड नेशनल एम्बेलम्स होते हैं, नेशनल सिंबल्स होते हैं, उनकी अपनी रेलिवेंस है। रिलीजियस चीजें अपनी जगह हैं, नेशनल चीजें अपनी जगह हैं। तो मुझे लगता है कि उनको दोनों को कंफ्यूज करके उसमें कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट करना, मुझे लगता है ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। क्योंकि कश्मीर में जो है पहलगाम के बाद धीरे धीरे करके नॉर्मलसी आ गई है जी। वापस, और उसके बाद कुछ ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है। और मुझे लगता है कुछ लोगों को ये चीज हजम नहीं हो रही है, वो यहाँ पे एटमॉस्फेयर को विशेड करना चाहते हैं। जिस समय एक नेचुरल कैलेमिटी ने एक दस्तक दी है, अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हो रही हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, जब हमें फोकस करना चाहिए कि हम इंसानियत के तौर पे एक दूसरे की मदद करें, जी। जो लोग बाढ़ में जी। उससे सफर किए उनकी मदद की जाए। इस तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, मुझे लगता है ये एक सोची समझी साजिश है एक एटमॉस्फेयर खराब करने की, और इसको हर किसी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, जी। ये पार्टी लाइन से हट के इसको कंडेम करना चाहिए। और अगर कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्व है, तो मुझे लगता है कि थॉरो इंक्वायरी करके, इन्वेस्टिगेशन करके कल्प्रिट्स शुड बी ब्रॉट टू बुक, और उनको एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि नो वन इन फ्यूचर इन्वॉल्व्स इन सच एक्ट्स अगेन। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की। विक्रम जी, आपका क्या इस पर रिएक्शन है? दर्शक रावी तो कह रहे हैं कि हमें पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और कुछ लोग यहाँ आ सकते हैं, वो उपद्रव कर सकते हैं, वो तोड़फोड़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर उन्हें पता था तो शायद कहीं ना कहीं कुछ और लोगों को ही पता होगा। तो ये क्यों ऐसा हुआ और कैसे ऐसा हुआ कि उसे सेंस कर लिया गया था, फिर उसे रोका भी नहीं जा सका? देखिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है ये जो हुआ है। और अगर हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जो दरगाह है वहां हिंदुस्तान का नेशनल एम्बलम नहीं लगेगा तो फिर कहां लगेगा? और ये जो फोर्सेज हैं, आपको याद होगा 1993 और 1996 में जिस तरह से हजरतबल की सीज की गई थी और मिलिटेंट्स उसके अंदर घुसे थे और कितना बड़ा ऑपरेशन हिंदुस्तानी फौज को चलाना पड़ा था, ये वही ताकतें जो आज भी जिनके अवशेष बचे हैं वो इस तरह की हरकत करके दोबारा उस माहौल को खराब करना चाहते हैं। और जहां तक बड़ी अफसोस की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर एमएलए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त सत्ता में है, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। और आज जो उनके फेलियर्स हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर का हर जिला ऑलमोस्ट बाढ़ से पीड़ित है और ये सरकार बिल्कुल नाकाम हो गई है लोगों तक रिलीफ पहुंचाने में, तो उससे एक ध्यान भटकाना और मजहबी रंग देना और दोबारा से सिचुएशन को खराब करना, हालात को खराब करने की कोशिश करना, नौजवानों को उकसाने की कोशिश करना, मुझे लगता है तनवीर सादिक साहब को भी सवालात के घेरे में लाना चाहिए। इनसे पूछताछ होनी चाहिए कि ये कौन लोग थे, किन लोगों के कहने पे ये सब हुआ है और जो लोग इसमें मुलविस पाए जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं कश्मीर में, मुझे लगता है उन पे भी एक सवालिया निशान उठता है। जिस तरह दरख्शा अंद्राबी जी ने कहा कि उनको पहले खदशा था कि कुछ लोग ऐसी हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं एलजी साहब से भी गुजारिश करूंगा, आईजी सीआईडी से भी गुजारिश करूंगा कि जो ब्लैक शीप हैं सिस्टम में उनको आइडेंटिफाई करें, ताकि जम्मू कश्मीर में जो बदले हुए हालात हैं ये दोबारा 1993 की तरफ ले जाने की जो कोशिश विक्रम मल्होत्रा जी, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अभी बात यहाँ पर ये हो रही है कि कौन लोग थे, कौन हो सकते हैं, और इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और पुलिस की तरफ से जो बात सामने आ रही है कि उसने जो है पहचान कर ली है कि कौन लोग थे जो इसको डिसेक्रेट करने में शामिल थे या उसे जो है नुकसान पहुंचाने में शामिल थे राष्ट्रीय चिन्ह को, तो उनको उनके खिलाफ बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि फिर दरख्शा अंद्राबी अगर सीधे तौर पे ये कह रही हैं तो क्या उनकी बात को माना जाए? वो कह रही हैं कि खास पार्टी है जिन्होंने अपने गुंडे भेजे। देखिए, आप वो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं, और दूसरी बात जो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जंप द गन, व्हाई डिड तनवीर सादिक हैव टू जंप द गन? वो सबसे पहले जो आ गए इसके जो जिन्होंने उसको तोड़ा उनके सपोर्ट में आ गए, तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। जरूर कुछ लोग वो ये इस बात का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि उन्हीं के कुछ लोगों ने इसको ऐसे इसमें ये किया है,
तो जब आप कह कश्मीर रहे के क्रेडिट हालात लेने की भी बात, आप क्रेडिट संभल लेने की रहे बात, थे। क्रेडिट का मतलब क्या है? यहाँ पर किस बात की क्रेडिट ली जा सकती है? क्या ये राष्ट्रीय पहचान को या चिन्ह को नुकसान जिस पहुंचा के तरह- क्रेडिट जिस लेने का तरह मतलब से- क्या है? जिस तरह क्या इसको से सपोर्ट मिलेगा, तनवीर ग्राउंड पर सादिक सपोर्ट साहब मिलेगा ने इस बात? कहा कि ये दरगाह पे नहीं लगना चाहिए नेशनल एम्बलम, और जिन ताकतों ने उसको तोड़ा, तो आप उसको इक्वेट कीजिए, कहीं ना कहीं उनके बीच में रिश्ता है, कहीं ना कहीं उनके बीच में सांठगांठ है। सुहेल साहब, जो क्या वो क्या एकदम ये से क्रेडिट आके लेने की बयान बात है? देते क्या हैं। ये क्रेडिट लेने की होड़ मची है कि नेशनल एम्बलम को किसने नुकसान पहुंचाया? मुझसे पूछ रहे हैं सर। जी सुहेल साहब, आपसे पूछ रहा हूं। जिस तरह का आप तनवीर सादिक साहब का देखिए सर, ट्वीट, आप जी, तनवीर वत्सल सादिक साहब का ये ट्वीट अब पढ़िए, मेरे वो बीजेपी कहते के हैं कि भाई जो हैं इस्लाम ये में इसकी डिफेंड कर रहे हैं इजाजत नहीं बीजेपी है। की नॉमिनी को। देखिए, जब जी। उनको पहले ही सपना आ चुका था कि ये कल ये इसको खराबी करेंगे या यहाँ हंगामा करेंगे या पत्थर करेंगे, तो उस रिस्पॉन्सिबल चेयरपर्सन को पहले ही पुलिस को बता देना चाहिए था, या कोई ऐसी लेटर इशू कर देनी चाहिए थी। एक बात। दूसरी बात, आप अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, पर्चा लगेगा, सीसीटीवी फुटेज है, इतनी बड़ी दरगाह है, 100 के करीब कैमरे लगे हैं। अभी जब तक प्रोब होगा तभी तो पता चलेगा कि वो फ्रिंज एलिमेंट कौन से। और इतनी रिस्पॉन्सिबल चेयर के ऊपर बैठने के बाद अगर आप इमीडिएटली मिलिटेंसी को बीच में ले आते हैं, या मिलिटेंट्स को ले आते हैं, या पाकिस्तान को ले आते हैं, तो मैं समझता हूं बड़ा अनफॉर्चुनेट है। फिर तो जितनी हम इन्वेस्टमेंट मरकज कर रही है जम्मू कश्मीर को नॉर्मल कंड्यूसिव एटमोस्फेयर पे लेने के, और हर बच्चे से बुजुर्ग जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट इफ यू सी इफ यू टॉक लाइक दिस कि अभी पता नहीं किसने पत्थर मारा, किसने तोड़ा, और आप अपनी जो जजमेंट है वो सुनाना शुरू कर दिया। लेट द लॉ टेकिंग इन्फोर्समेंट एजेंसीज टेक देयर ओन एक्शन प्लान, और उसके बाद जो आएगा आपके सामने होगा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। ठीक है डॉक्टर विकास पाठा, क्या जरूरत है इस वक्त की? इस वक्त की जरूरत क्या है? रक्षा अंतराबी जो कह रही है वो सीधे तौर पर एनसी पर उन्होंने सीधा हमला बोला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सीधा हमला बोलते हुए कह रही है कि उस पार्टी ने अपने गुंडे भेजे। तो ये तो एक बहुत जिम्मेदार चेयर है ना। इस जिम्मेदारी के साथ अगर वो कह रही है तो इसका मतलब ये सच्चाई है। अगर ये सच्चाई है तो फिर क्या एक्शन होना चाहिए, और अगर सच्चाई नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा? क्या इन्वेस्टिगेशन हो चुके हैं? लेकिन ये तो है कि नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय पहचान को वहां कुछ लोग पहुंचे, उन्होंने डिस्क्रेडिट किया, उसे नुकसान पहुंचाया। एक तो ये फैक्ट है। बिल्कुल ये फैक्ट है, और ये उससे बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि जो आरोप लग रहा है और जिन पे आरोप लग रहा है वो दोनों पार्टी, डॉक्टर अंद्राबी भी एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं, वो वक्फ बोर्ड पे हैं कि चेयरपर्सन हैं, और जिन पे आरोप लग रहा है, जिस पार्टी पे वो आरोप लगा रही हैं, वो रूलिंग पार्टी है इस समय जम्मू कश्मीर में। जी। तो ये बहुत ही ग्रेव सिचुएशन है, और मुझे ये लगता है कि दिस कॉल्स फॉर एन इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये क्योंकि ये ऐसा इशू है दैट कैन जी अग्रेवेट क्वाइट बहुत फास्ट एग्रेवेट हो सकता है जी। और सिचुएशन को विशिएट कर सकता है। मुझे लगता है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोएक्टिव होके इसमें इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। हूसोएवर इज द कल्प्रिट शुड बी बुक्ड। ये जो पॉलिटिकल स्लग फेस्ट जो एक दूसरे पे ये करना, उसका जो नुकसान हो सकता है वो हमारी सेंसिटिव जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है अगर वैसा कोई एटमॉस्फेयर विशिएट हुआ, क्योंकि इशू ही ऐसा है। और मैं फिर कहूंगा कि जो नेशनल इंटरेस्ट की चीजें हैं, नेशनल एम्बलम्स हैं, दे शुड बी प्रोटेक्टेड, और इस पे पॉलिटिक्स करने के बजाय ट्रुथ शुड बी ब्रॉट आउट बाय इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। आपको लग रहा है कि इस पर पॉलिटिक्स करने की बजाय मतलब कुछ ना कुछ सियासत इस पर हो चुकी है या उसकी शुरुआत हो गई है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या सियासत ने अपना काम शुरू कर दिया है? बिल्कुल, जो बयान जिस तरीके से आ रहा है, जैसे डिफेंड कर रहे हैं वहां से रूलिंग पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक, और इसमें कोई मैं ये कहना चाहूंगा कि हमेशा एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स रही है सेपरेटिज्म को लेके कश्मीर में, पीडीपी और एनपी के बीच में। कहीं ना कहीं इस तरह की कोई घटना होती है तो उसका क्रेडिट लेने की होड़ होती है, क्योंकि अपनी जो कंस्टिट्यूएंसी है वोटर्स की, उसको कैटर करने के लिए। फिर मैं आपसे भी ये सवाल करूंगा, क्रेडिट का मतलब यहां पर क्या हो रहा है? राष्ट्रीय पहचान है, राष्ट्रीय पहचान को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो क्रेडिट लेने का मतलब क्या है? क्या वो क्रेडिट जो है मतलब वो इतनी बड़ी कोई बात है कि उसको क्रेडिट लिया जाए, और क्या उस बात को लेकर उसको बहुत बड़ा समर्थन मिल जाएगा वहां पर? अगर ये भावना है तो फिर इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर में चीजें अभी नहीं बदली हैं। नहीं, उसमें कुछ परसेंटेज है जो ये पार्टीज जो करती हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनकी एक वोटर कोर है
जो कि ये पसंद करता है कि जो भारत के हमारे देश के जो सिंबल्स हैं, जैसे तिरंगा है, नेशनल एम्बलम है, अगर इनको ठेस पहुंचती है तो दे गेट हैप्पी। लेकिन अभी हमने हाल ही में देखा है, अभी आप हाल में देखिए तिरंगा रैली निकली, गली गली, गांव गांव, शहर शहर, आपने देखा जम्मू कश्मीर में, खासतौर से वादी कश्मीर में भी कितनी रैलियां निकली, स्कूलों के बच्चे, टीचर्स, स्टूडेंट्स, बड़े बुजुर्ग सब जो है वो तिरंगा रैली में शामिल नजर आए। तो एक तरफ तो ये भावना है, एक तरफ तो ये वहां पर बदलाव दिख रहा है, और दूसरी तरफ अगर ये चंद लोग जो कुछ ऐसा कृत्य कर रहे हैं, इसका मतलब है कि क्या कोई ऐसी सोच है जो फिर से वहां पनपाने की कोशिश हो रही है, और अगर वो उसको कैसे रोका जा सकता है, एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, यही मैं बता रहा हूं कि ये बहुत ही मिस्चीवियस है। अगर इस तरह से आके डिफेंड किया जा रहा है ऐसे लोगों को रूलिंग पार्टी के एमएलएस के द्वारा, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि चेंज आ रही है, चेंज हम ग्राउंड पे देख रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं जो कि उसको रिवर्स करना चाहते हैं। तो ये जो एक एपिसोड हुआ है, दिस इज एन अटेम्प्ट इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इविल शुड बी निप्ड इन द बड। इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके कल्प्रिट्स को बुक करके दे शुड बी ब्रॉट टू पब्लिक डोमेन। लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं जिस तरह से, मेरा सवाल एक छोटा सा इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं अपने दूसरे बयान के पास जाऊंगा। आपने अभी देखा कि डॉक्टर दक्षा अंद्राबी जो हैं वो सीधे तौर पर आरोप लगा रही हैं, अगर मान लीजिए उन्हें लगता है कि सच्चाई है तो वो सामने आकर कह रही हैं। इसमें मैं भी नहीं कह रहा कि जो कह रही हूं वो सच है या नहीं है, लेकिन वो कह रही हैं। तो अब इसके आगे आपको क्या दिखता है? आप लोग ये कह रहे हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए, बहुत कंडूसिव माहौल अच्छा बना है, तिरंगा रैली अभी हमने हाल में देखा है, लेकिन अगर इस तरह की चीजों को वहां पर और बढ़ावा मिलता है तो फिर से कहीं ना कहीं जो लगातार कोशिशें हो रही है पिछले 8-10 सालों से कि वहां पर हालात को बेहतर किया जाए और बेरसिम जो है उसको जोड़ा जाए वहां के सेंटिमेंट को, क्या इस पर असर पड़ जाएगा? बिल्कुल, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। जितनी चेंज ग्राउंड में हमें दिख रही है, नेशनलिज्म को लेके तिरंगा रैलीज हो रही हैं, यहाँ पे माहौल बदल रहा है, इस तरह की जो इंसिडेंट्स होती हैं, दे हैव पोटेंशियल टू रिवर्स दीज थिंग्स। तो मुझे लगता है कि इसका यही एक तरीका है कि हमें इमीडिएटली इसकी इन्वेस्टिगेशन करके एजेंसीज को कल्प्रिट शुड बी बुक्ड और उनको सामने पब्लिकली लाया जाए कि इन लोगों की ये सारी साजिश थी, इनकी मंशा ठीक नहीं थी और इनको हमने बुक किया और इनको सजा मिली है। विक्रम मल्होत्रा हमारे साथ है, स्पोक्सपर्सन बीजेपी, स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के। विक्रम जी, मेरा सवाल अब यहाँ पर यही बात यहाँ पर हो रही इन्वेस्टिगेशन की, क्या इन्वेस्टिगेशन की जरूरत अब है? अगर दक्षा अंद्राबी ने कह दिया है कि वो कौन लोग थे और किस पार्टी से जुड़े थे, तो क्या अभी भी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है? क्योंकि वो जो भी लोग थे, मुझे लगता है कि वो कैमरे में हैं, वो पकड़े जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर इससे आगे क्या होना चाहिए? किस तरह से चीजों को लेकर आगे बढ़ा जाए? क्या इस इशू को वाकई इतनी ज्यादा इसमें सियासत आगे बढ़े या बढ़नी चाहिए? आप देखिए, जो मैं अभी बातें कर रहा था, या जो सुहेल काज़मी कह रहे थे कि अभी वहां पर हालात में कितनी तब्दीली देखी गई है। आप देखिए तिरंगा रैलियां कितनी जोर शोर से निकली अभी हाल के दिनों में, उसके बाद अगर इस तरह की चीजों को अगर कोई मौका दे रहा है तो उसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, कश्मीर की राजनीति में 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होते, ये बात हमको समझनी चाहिए। यहाँ कभी 2 और 2 5 भी होते हैं, कभी 6 भी होते हैं, कभी 1 भी होता है। ये कश्मीर की टिपिकल पॉलिटिक्स है। और ये जो मिस्चीवियस स्टेटमेंट है तनवीर सादिक साहब का, ऐसे समय पे जब गवर्नमेंट की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आना चाहिए था जो इस सिचुएशन को कूल डाउन करने में मदद करता, बल्कि एक ऐसा स्टेटमेंट आता है जो और उत्तेजित कर सकता है लोगों को, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आपने ये सवाल कहा कि दक्षा अंद्राबी जी जो कह रही हैं वो वही बता सकती हैं, क्योंकि उनके पास कुछ फैक्ट्स होंगे जिसके बिना पे वो ये इल्जाम लगा रही हैं। मुझे लगता है शी वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेल यू कि वो क्या उनके पास फैक्ट्स हैं। पर हाँ, एक बात जरूरी है कि कुछ ताकतें, इससे लगता है, जो इस अमन व अमान को, जो हमने 2019 के बाद से प्रोग्रेस की है, जो जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं, ठीक होने की तरफ चल रहे हैं, लोगों, नौजवानों के हाथों से पत्थर हटाए हैं, उनको दोबारा थमाने की कोशिश, ये अगर सरकारी जमात के बयानात से ऐसा हो तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और रूलिंग पार्टी की तरफ से इस बयान की जवाबदेही भी होनी चाहिए। ठीक है, मैं सुहेल काज़मी साहब आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार जो हमारे नए दर्शक अभी जुड़े इस प्रोग्राम से उनको दक्षा अंद्राबी का वो बयान सुनाऊं। डॉक्टर दक्षा अंद्राबी जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है, उन्होंने क्या कहा है? डॉक्टर दक्षा अंद्राबी ने राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। एक बार फिर बता दें कि जो हजरत बल दरगाह है वहां एक शिलालेख लगा, उस शिलालेख में जो है एक राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक चिन्ह वहां पर उसमें बना हुआ था, जिसको नुकसान पहुंचाया गया है। तो इसको जो नुकसान जिनको
पहुंचाया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है डॉक्टर दक्षा अंद्राबी ने। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दक्षा अंद्राबी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सीधा हमला बोला है और पूछा है कि क्या अगर सीएम हजरत बल यानी सीएम ने अगर हजरत बल दरगाह के पुनर्निर्माण का उद्घाटन किया होता तो क्या तब भी शिलालेख लगा होता और तब भी क्या इस तरह का ही उपद्रवी ऐसा ही हरकत करते? उन्होंने सवाल उठाया है। मैं चाहूंगा एक बार फिर उनका बयान सुनिए, चूंकि इससे बहुत कुछ पता चलेगा कि क्या बात है बात और ये मामला किस तरफ जा रहा है। एक बार उनके बयान सुनते हैं। अपने गुंडे भेजे और गुंडों के जरिए से यहां हंगामा कर दिया। पत्थर हाथ में मैंने सुबह आज वार्न किया था पुलिस को जब मैं 9 बजे आई थी, क्योंकि मुझे मालूम था ये हंगामा करने वाले हैं। मैंने यहां के एसएचओ को, यहां के सबों को वार्न किया था कि इनके हाथों में पत्थर जरूर होंगे, इनके हाथों में हथौड़े जरूर होंगे, क्योंकि कल से इनके जिगर में तीर चुभ रहे हैं। कल से इनको लग रहा है हमारे आंखों के सामने अंधेरा हो गया। जिस पे ये रोटियां सेक रहे थे वो तो हमने बंद कर दिए, वो रोटियां ही बंद हो गई। अब ये सेकेंगे तो किस पे सेकें? कौन कहता है यहां मिलिटेंसी अभी जंगलों में है? मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां से कहना चाहूंगी, अपनी यूनिफॉर्म को कहना चाहूंगी, अपने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को कहना चाहती हूं यहां से आपके जरिए से, सर मिलिटेंट यहां पे जंगलों में नहीं हैं, पार से नहीं आ रहे हैं। ये गुंडे हैं जिन्होंने आज पत्थर से एम्बलम तोड़ा। इनको ढूंढिए, इनको निकालिए बाहर, इन पे पीएसए लगाइए। ये अभी भी माहौल को खराब कर रहे हैं। पीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मिलादुन नबी लोग खुशी से यहां मनाने आ रहे थे। सुबह से दुआओं की मजलिस और बिना पॉलिटिक्स के हमने यहां पे किस तरह से ओपन दरगाह शरीफ को किया, उसका सिला यही है। अगर यहां उमर अब्दुल्ला का लगा हुआ था, क्या उस पे भी ये यही करते ये गुंडे? इनको ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि कोई इनके बगैर भी काम कर सकता है, और वो भी काम जो सराहनीय है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, आपने जम्मू कश्मीर की जो चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की दक्षा अंद्राबी, उनका आपने बयान भी सुना। वो कितने गुस्से में है, कितने नाराज है और किस तरह से एक पार्टी को वो निशाना बना रही है, उनका क्या ना इल्जाम लगा रही है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, दरअसल हजरत बल जो दरगाह है वो दरगाह काफ़ी पुरानी है और बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित दरगाह है, बहुत मकबूल दरगाह है वो, और वो एक पहचान है जम्मू कश्मीर की। तो उस दरगाह में कुछ रेनोवेशन का काम हुआ था। रेनोवेशन के काम के बाद वहाँ पर एक शिलालेख लगा था। उस शिलालेख में, यानी जो कतबा वहाँ पर लगाया जाता है शिलालेख में, उसमें राष्ट्रीय पहचान अशोक चिन्ह जो है वो बना हुआ था, उसको नुकसान पहुँचाया गया है, उसे डिसिक्रेट किया गया, उसे उसके साथ तोड़फोड़ की गई, उसे नुकसान पहुंचाया गया है। और दक्षा अंद्राबी जो है वो सीधे तौर पर एक खास पार्टी पर वो उंगलियां उठा रही है कि उनके गुंडों ने ये काम किया है। सवाल ये पैदा होता है कि जम्मू कश्मीर में जो हालात काफ़ी बेहतर ढंग से नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं, हालांकि अभी मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर अभी जो है बाढ़ और सैलाब की तबाहकारियां झेल रहा है, लेकिन उन सब के बीच इस तरह की सोच पर अमल करना और उस पर सियासत को परवान चढ़ाना, ये भी हम देखने को मिल रहा है हमें। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह के माहौल का फिर से एक बार कहीं ना कहीं एक शुरुआत उसको हो रही है। और जो दक्षा अंद्राबी कह रही है कि मिलिटेंसी या मिलिटेंट जंगलों में नहीं है, बल्कि वो हमारे आसपास कहीं ना कहीं है, ये जो बता रही हैं, वो कह रही है कि मैं इसके बारे में शिकायत करूंगी, पीएम से कहूंगी, होम मिनिस्टर से कहूंगी। तो एक साथ आपको ये बता दें फिलहाल यहाँ पर कि दुनिया भर की जो दरगाह हैं और जो मसाजिद है, बहुत सारी मस्जिद का प्लूरल मसाजिद होता है, तो दुनिया भर में जो मसाजिद है, उन मसाजिद में जिस देश में वो मस्जिद या वो जो धर्मस्थल है, वहाँ पर उस देश का राष्ट्रीय झंडा या राष्ट्रीय चिन्ह लगा होता है। ये बहुत सामान्य सी बात है। तो अगर ये हजरत बल दरगाह के प्रेमिसेस में अगर वहाँ पर एक शिलालेख लगता है और उसमें एक राष्ट्रीय चिन्ह का भी वो डिज़ाइन उकेरा हुआ होता है, तो उसमें
तकलीफ किसे हो सकती है? ये कहीं ना कहीं फिर से हालात का रुख मोड़ने की कहीं कोशिश तो नहीं है? इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ के खास मेहमान जुड़े हुए भी हैं। सुहेल काज़मी साहब, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं इसी सवाल को लेकर के कि क्या ये समझा जाए कि अब जम्मू कश्मीर की आवाम जो है कहीं ना कहीं वो इतनी चीजों को समझ चुकी है कि सियासत का रुख किस तरह से होता है, सियासत को हवा कैसे दी जाती है और कैसे आम लोगों को गुमराह किया जाता है? क्या आपको लग रहा है कि आवाम इसे उसी तरह से देखेगी, ना कि बहुत जो है इसमें गुमराह हो जाएगी और इसमें इसके मकासद में जो इसका नेगेटिव जो हो सकता है एस्पेक्ट उसमें कूद जाएगी? देखिए, आवाम जो होती है, इनोसेंट होती है, वो गुमराह हो जाती है। और मैंने कहा कि हजरत बल जो है उसकी एक अपनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। और इस छोटे से इंसिडेंट, देखिए 4 दिन से 5 दिन से ये दरगाह जो है सुर्खियों में है, इसलिए कि चीफ मिनिस्टर वहां गए, वो उनको जाने नहीं दिया जहां रेनोवेशन चल रही थी, और वहां से विवाद शुरू हो गया। हमने उस पर भी डिबेट्स की। आज जो है अभी इंसिडेंट हुआ है, बिल्कुल कंडेमेबल है, हम सब कंडेम कर रहे हैं। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बुक करना चाहिए, उनकी परेड करवानी चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल चिन्ह को लेके कोई भी इन्वॉल्वमेंट जिसकी भी होगी उस पर कड़े से कड़े कानून के तहत उस पर कार्रवाई होगी। होना यह चाहिए था कि प्रधानमंत्री और मेरे गृह मंत्री जो हैं जितना पीस को लेके लोगों का हाथ पकड़ के जम्मू कश्मीर को एक खुली फिजा को कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर को आगे बढ़ाने में जितनी कोशिशें कर रहे हैं पिछले 11 साल से, और ये ऐसी चेयरपर्सन जो एक रिस्पॉन्सिबल चेयर पे बैठी हैं, लेट द प्रोब, शाम तक प्रोब आ जाता, सीसीटीवी कवरेज आ जाती, जब वो बुक हो जाते उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो बेहतर होता। ना सियासत होती, ना इस पे कोई स्टोरियां बनती, और ना ही इतना बवाल जो है आने वाले दिनों में जो बढ़ने का अंदेशा है वो नहीं बढ़ता। देखिए, हम सब लोग एक दूसरे की आपसी रवादारी से जुड़े हुए हैं। उसमें अगर 2 लोग या 3 लोग कोई ऐसी गलती करते हैं या कोई ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को छेड़छाड़ करते हैं, या नेशनल ये जो चिन्ह है जिसकी आप बात को उसको छेड़छाड़ करते हैं, वो ये भी तो हो सकता है वो सुर्खियों में बटोरने के लिए या रातों रात लीडर बनने के लिए कुछ ऐसी हरकत की हो। लेट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्लियर द स्टैंड, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन इन्वॉल्व है, और उसके बाद अगर वक्फ बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करता तो मैं समझता एक लाउड एंड क्लियर मैसेज चला जाता कि यहाँ जो है, जो भी सिस्टम है, जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो अच्छे से अपना काम करती हैं और विद इन 24 आवर उसका ब्लूप्रिंट आपके सामने पेश कर देते हैं। तो ये आप जो बात कह रहे हैं, शायद जम्मू कश्मीर का हर वो नागरिक जो जम्मू कश्मीर में अमन चाहता है, जो जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, जो जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी के इस जो दंश से छुटकारा दिलाना चाहता है, उसकी सोच बेशक वही होगी जो सुहेल काज़मी साहब आप कह रहे हैं या फिर बाकी हमारे मेहमान भी कह रहे हैं। लेकिन सियासत को यहाँ पर अपना काम करता हम देख पा रहे हैं। आपको ये बता दें कि दरख्शां अंद्राबी के बयान पर कांग्रेस के का हम चाह रहे हैं कि उनका भी कुछ रिएक्शन हमारे पास आ जाए। तो तनवीर सादिक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए भी हैं और तनवीर सादिक का स्पोक्स पर्सन भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने एक पोस्ट किया है। उस पोस्ट में वो क्या लिखते हैं? वो लिख रहे हैं कि उन्होंने एक्स पर जो लिखा है कि मैं कोई धार्मिक विद्वान नहीं हूं, लेकिन इस्लाम में मूर्ति पूजा सख्ती से मना है, यह सबसे बड़ा पाप माना गया है। हमारे ईमान की बुनियाद तौहीद है। हजरत बल दरगाह जैसे मुकद्दस स्थान पर अशोक चिन्ह जो कि एक मूर्ति कला है, लगाना इस आस्था के खिलाफ है। पवित्र स्थलों में सिर्फ तौहीद की पाकीज़गी झलकनी चाहिए और कुछ नहीं। ये मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि ये कौन कह रहा है? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये एमएलए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये स्पोक्सपर्सन भी हैं, उन्होंने ये बात कही है। तो अब इनकी बात पर भी कुछ सवाल लोग उठा रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, या उनको ये उनका जो कहने का मतलब ये था जो मैंने आपको सामने रख दिया। सुहेल काज़मी साहब, मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस पर आप रोशनी डालें कि ये जो उन्होंने कहा है, तनवीर सादिक ने ये क्या कहा, क्या लिखा है पोस्ट में उन्होंने, इसका क्या देखिए, तनवीर सादिक ने सियासत की शुरुआत कर दी है, विच इज आल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट। इस्लाम में ऐसी कोई चीजों का जिक्र नहीं है। मैं भी इस्लाम का ही एक बशिंदा हूं, मैं कुरान और हदीस की इंटरप्रिटेशन को अच्छी तरह पढ़ता हूं। तनवीर सादिक, दरख्शां अंद्राबी जी के बाद अब तनवीर सादिक साहब ने सियासी बिगुल बुझा दी है। अब इसमें सियासत होती रहेगी आने वाले दिनों में, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ही इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल एमएलए और स्पोक्स पर्सन है इतनी बड़ी रीजनल पार्टी का, उसको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। अब इसमें मौलाना हजरात भी अंदर आ जाएंगे, इसमें बहुत सी चीजें, पूरे हिंदुस्तान से एक चर्चा का विषय जो है वो इन्होंने शुरुआत उसकी कर दी है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है, और एक मैं बयान सुनाना चाहता हूं। दरगाह में उस वक्त मौजूद एक चश्मदीद ने क्या कुछ कहा, ये सुन लीजिए। जब ये चीजें हो रही थी तो वहां पर एक चश्मदीद था, मैं चाहता हूं कि उसकी बात भी आप सुने कि दरअसल वो क्या कहना चाह रहा है, क्या उसने महसूस किया, क्या कह रहा है।
और लोग निकले भी, हम भी अपने मतलब लोगों को कह रहे थे यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ, गेट मुकम्मल बंद थे, मतलब खुले थे और वो घर जा रहे थे। अचानक कोई आदमी आया और उसने उनको दिखाया कि ये बोर्ड है, क्योंकि मैं ऑफिस की तरफ जा रहा था क्योंकि नमाज खत्म हुई थी। मुझे इतला मिली कि कोई आदमी उनको दिखा रहा है कि ये यहाँ पर लोगो बना हुआ है। तो वो जब मैं वहां पहुंचा तो वह हंगामा बरपा हुआ था। तो मैं उन लोगों में आया और उन्होंने मुझ पर भी थोड़ा किसी ने मुझे पहचान लिया है कि मुझे मतलब हमला करने की कोशिश की और मैं खुद अपने मतलब खुद भाग गया। फिर मैंने डीओ साहब को बता दिया है कि आप आइए और ये इस तरह से कर रहे हैं, और उन्होंने वहां पर नाराबाजी की है। लेकिन ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी, कल से ये कर रहे थे कि हम ये तोड़ेंगे और लेकिन आज उन्होंने ऐसा काम किया है। तो आपने सुना, आप समझ पा रहे होंगे इनका कहना है कि कहीं ना कहीं एक ये मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा लगता है। साजिश कौन कर सकता है, किसे इसका फायदा मिलने वाला है? अक्सर कहा जाता है कि जिसको कोई फायदा पहुंचने वाला होता है वही दरअसल इसके पीछे हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन है, ये काम है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का। विक्रम मल्होत्रा साहब, आप इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे अभी आपने जो सुना? देखिए, मैंने आपसे पहले भी ये अर्ज किया कि ये जिस तरह से ये पूरा एपिसोड अनफोल्ड हुआ है, जहां तक दरख्शान अंद्राबी साहब के बयान की बात थी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात थी, वो हो सकता है उनको एक ज़ाती तजुर्बा हो और उनके पास इनपुट्स हो, पर उनकी जो सारी बात की तस्दीक जो है वो तनवीर सादिक साहब ने कर दी, उसके ऊपर मोहर लगा दी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से वाबस्तगी थी और इसको एक कम्युनल रंग देने की कोशिश जो तनवीर सादिक साहब ने की है, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। अगर हिंदुस्तान का एम्बलम, हिंदुस्तान में इतनी बड़ी दरगाह जो है, सबसे बड़ी दरगाह नॉर्थ इंडिया की मानी जाती है, अगर यहां नहीं लगेगा तो फिर कहां लगेगा? पाकिस्तान में लगेगा। तो फिर ये इसको एक रिलीजन के साथ जोड़ना, इसको धर्म के साथ जोड़ना, इसको बुत परस्ती के साथ जोड़ना, इसको इस्लाम के साथ जोड़ना, और उसे तब इस वक्त जो सबसे बड़ी घेरे में जो तंजीम है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि वो हर शोबे पे फेल हो रहे हैं। वो चुनाव लड़के आए थे यूटी पे और स्टेटहुड की डिमांड करते करते आज जब जम्मू कश्मीर पूरा फ्लड में डूबा हुआ है, तो उस समय पे भी वो प्रोटोकॉल ढूंढ रहे हैं और दूसरी बातें कर रहे हैं। तो सीधा सीधा समझ में आता है कि इसकी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कौन कर रहा है। जी, ठीक तो है। इससे बचना चाहिए। जम्मू कश्मीर जो बहुत आगे निकल चुका है और जम्मू कश्मीर का नौजवान अब इन बातों में आने वाला नहीं है। ठीक है, यहां पर एक जानकारी मैं जरा दर्शकों को साझा कर दूं कि इस तरह की जो डेसिक्रेशन या उसके साथ उसकी बेअदबी या उसके साथ तोड़फोड़ जो होती है नेशनल एम्बलम के साथ, कौमी निशान या राष्ट्रीय पहचान के साथ, राष्ट्रीय चिन्ह के साथ, तो या झंडे के साथ, तो ये एक तरह का पनिशेबल ऑफेंस है और इसके लिए जो है वो 3 साल की सजा भी जो है उसके लिए है, तजवीज़ है सजा, इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म दैट में एक्सटेंड टू 3 years, और 3 साल तक की सजा हो सकती है और इसमें जुर्माना भी याद हो सकता है। ये जो है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑर्डर एक्ट 1971 के तहत ये चीज़ें हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब इस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद जब जो कसूरवार का नाम सामने आ सकता है, जब उनका ये कसूर साबित हो जाएगा तो उनको इस तरह की सजा हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि ये पता होना चाहिए कि ये कदम जो उठाया जिस किसी ने भी, वो गलत कदम है और ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये साजिश है तो ये साजिश किसने की? विक्रम मल्होत्रा को अभी हमने सुन लिया, सुहेल काज़मी भी लगातार कह रहे हैं कि ये दरअसल मुद्दा जो है इसको सियासी हवा दी जा रही है जो नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर विकास पाठा हमारे साथ अभी मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। डॉक्टर विकास, क्या सियासत में इतना जोर है कि इसकी एक हवा और इसकी लहर बन जाएगी, या फिर हमारा जम्मू कश्मीर का माशरा, जम्मू कश्मीर का समाज इतना अब तैयार हो चुका है कि वो इसे सियासी रंग देने से बचेगा? देखिए, ऐसा है कि 2019 के बाद जो चेंजेस आई हैं जम्मू कश्मीर में, तो उससे तो मैं होपफुल हूं कि ऐसी पॉलिटिक्स को जो हमारी जनता जो है वो ज्यादा हवा नहीं देगी। आज का यूथ जो है वो अपने हाथ में लैपटॉप और मोबाइल लेके चलता है, ना कि पत्थर। तो ये फर्क तो आ चुका है। तो मैं होपफुल हूं कि इसको जो है वो हवा नहीं मिलेगी। लेकिन बात ये है कि ये जो साजिश करने वाले लोग हैं, जो ये साजिश कर रहे हैं, दे शुड बी बुक्ड, कि उनको अभी भी उम्मीद है कि वो ये आग लगा सकते हैं। दैट इज अ डेंजरस साइन। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जो पुलिस है हमारी,
उनके पास अगर सीसीटीवी की फुटेज है, डॉक्टर अंद्राबी ने एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे आके ये आरोप लगाए हैं, और सबसे संगीन आरोप ये है कि जो रूलिंग पार्टी है इस समय जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में, और जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है जो रूल कर रही है, उन पे ये आरोप लग रहे हैं, तो ये इसको बहुत ज्यादा सीरियस बनाते हैं, इश्यू को सेंसिटिव बनाते हैं। और उनके एमएलए और स्पोक्स पर्सन आके अगर एक्स वैसे प्लेटफॉर्म पे उसको डिफेंड कर रहे हैं, एक तरीके से उन्होंने कवर फायर दी है, इस एक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश की है, दैट इज अ डेंजरस थिंग। इन चीजों को रोकना जरूरी है। ये इनकी मंशा को दर्शाते हैं कि ये लोग जो हैं, जो ये शांति आई है, चेंज आया है जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में पोस्ट 2019, ये उससे खुश नहीं है, ये उसको रिवर्स करना चाहते हैं। दीज अटेम्प्ट्स शुड बी फाइल्ड। और ये जो इशू है इसको मुझे लगता है सीरियसली लेने की जरूरत है मुझे, लेकिन ये इतना मुझे भरोसा है। डॉक्टर विकास पाठक, लेकिन मेरा एक सवाल इससे जुड़ा अभी रह जाएगा, मैं आपके पास सवाल को लेके आऊंगा कि आखिर वो किस तरह का चेंज चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं तो। लेकिन फिलहाल मैं एक और अपने मेहमान का यहां पर वेलकम करूंगा। मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मुफ्ती साहब, आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH की इस शो में। इसका नाम है प्राइम डिबेट। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इससे वाकिफ हैं जो हजरत बल दरगाह में एक शिलालेख, यानी जो पत्थर का जो कतबा लगता है वो लगा, उसमें वक्फ बोर्ड की तरफ से वो शिलालेख लगाया गया, और उसमें उसका जिक्र था कि इसका जो रिनोवेशन हुआ है, जो वहाँ पर साज सज्जा या बाकी काम हुए हैं वहाँ पर, जो उस काम का एक तरह से वो इफ्तिताही वो एक पत्थर था, उसमें अशोक चिन्ह भी बना हुआ था, और उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी बीच में लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तस्वीर में। तो सवाल यह है कि कुछ लोगों ने वहां पर जाकर उसके साथ तोड़फोड़ की है, और उसको जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है दक्षा अंद्राबी, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल जिन लोगों ने ऐसा किया है वो गुंडा एलिमेंट हैं, उनका इशारा एक खास पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है। एक पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके तर्जमान ये कहते हैं कि हम इस्लामिक विद्वान नहीं है, लेकिन मूर्ति से जो है उससे बचना चाहिए, या उसकी आकृति से भी। मैं आपके पास ये मुद्दा इसलिए लेकर आ रहा हूँ कि अब आप बताएं कि ये क्या हो रहा है, क्या जी बोले। मैं जहां तक इन चीजों को समझता हूं, इस बात का खासा ख्याल रखा जाना चाहिए कि एम्बलम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जी। हिंदुस्तानी एम्बलम का होना ये एक महत्व हमें बताता है कि हमारा जो दिली ताल्लुक इस मुल्क के साथ में है वो बहुत गहरा है जी। और उस गहराई को समझने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि एम्बलम सब जगह लगाए नहीं जाते हैं, और एम्बलम का खासा ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो हर जगह पर इस्तेमाल ना हो जाए, जिससे कल होकर के उसकी बेहुरमती हो जी। लेकिन जिन लोगों ने भी इसके साथ तोड़फोड़ की है, जिन्होंने बेहुरमती की है, और सिर्फ उसकी बेहुरमती नहीं हुई, वहां पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी लिखा हुआ है, उसकी भी बेहुरमती हुई है, वहां पर कुरानी आयात है, उसकी भी बेहुरमती हुई है, और वो बुजुर्ग की बारगाह है, और वहां पर इस तरीके की बेहुरमती होना ये कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक और शेमफुल है। ऐसी हरकत करने वाले पर कानूनी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। जिन लोगों ने ना ही तकद्दुस इस्लाम का ख्याल रखा, ना ही तकद्दुस दीन के साथ साथ दुनियावी उमूर में जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान का एम्बलम है उसका ख्याल रखा, और ना ही उस पर आयत कुरानी जो लिखी थी उसका ख्याल रखा, और इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि उस मुल्क के अंदर में कानून है और जिसकी पासदारी हम सबको करना चाहिए। इन चीजों को भी तोड़ा तो यकीनन है कि ऐसे तोड़ने वाले के ऊपर में मुल्क के कानून के एतबार से उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, और दीनी तौर पर भी इन लोगों को समझना चाहिए कि मुकद्दस कलमे जो उस पर लिखे हुए हैं और आयत करीमा जो लिखी हुई है उसका तोड़ना कहीं ना कहीं आपके इस्लाम और आपके दीन पर भी सवाल खड़ा करता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या मैसेज आप दे रहे हैं। अगर आपको ये चीज पसंद नहीं आ रही थी, या फिर वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए था कि एम्बलम लगाने से पहले उनसे इजाजत जरूर ली गई होगी, या हुकूमत ने उस चीज को जो तय किया होगा वो बहुत ही बाज़पुरुष के साथ की गई होगी। आखिर इस तरीके की हरकत करने वाले वो कौन लोग हैं, इसकी निशानदेही जरूर होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, इस बहुत ही खास मौजू पर आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपने अपनी बातें रखी, और इसके साथ ही यहाँ पर हम रुकेंगे और साथ ही अहम खबरों का, बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल हमें दे इजाजत, और आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ।